स्टार्ट है। चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश ओझा आपके अपनी YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं योजना क्या है हमारी, आपको कि मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आ सकते हैं और आएंगे, तो आपको आज मैं टॉप 10 राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कैसे बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे बनती है, वो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। ज्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर गेस करिए जी, जल्दी से आंसर गेस करिए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आप अपने दिमाग में समझ ही लिए होंगे, गेस कर चुके होंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं इसका आंसर होगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष। जी बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अब इससे पॉइंट कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा की निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 वर्ष। सदन के दोनों सदनों का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। मैं हट जाता हूं, इस तरफ आ जाता हूं, आपको क्वेश्चन सही सही साफ साफ दिखे। उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? अब यहां पर समझने वाली बात क्या है देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसमें क्या आंसर हो गया? लोकसभा उपाध्यक्ष। जस्ट इसका अपोजिट यहां पे पूछ रहा है कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष रहेंगे अगर उनको त्यागपत्र देना होगा तो वो किसके देंगे? तो किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन उसके बाद 4 पॉइंट क्वेश्चन, ये कैसे एग्जाम में आते हैं ये भी मैंने बता दिया। आप लोग कोई एग्जाम दे चुके होंगे, आया होगा जरूर किसी न किसी एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है रूस। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए यहां पे मैं आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता दूं छोटा सा कि देखिए हमारे बालों में क्या होता है? रूस। और रूस को साफ करने के क्या होता है? करने के लिए क्या हमारा मौलिक कर्तव्य होता है कि जुएं न पड़ जाए हमारे बाल में, खजुली न होए ज्यादा। इसके लिए क्या हो कि भैया शैम्पू का इस्तेमाल करिए। क्या हुआ? ये हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए ट्रिक कि रूस को साफ करने के लिए मौलिक कर्तव्य है क्या? रूस को साफ करने के लिए क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है कि रूस को हम अपना साफ करें। तो यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अब इससे पॉइंट कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन, इससे और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं? कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई है? देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन कैसे बन रही हैं, देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान, इसको क्या होगा? कह रहा है देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं। दूसरा अब क्वेश्चन बन रहा है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है।
एकल नागरिकता और संसदनात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे आपसे पूछते हैं एग्जाम में। कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। किसका आंसर हो जाएगा क्या? जर्मनी। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। देखते रहिए कैसे एक क्वेश्चन आपको लेकर के मैं आपको 6-7 क्वेश्चन बताते चल रहा हूं। कहने को ये आपका टॉप 10 है, पर ये टॉप 100 तक पहुंच जाएगा। संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये आपका कनाडा हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो गया। ऐसे एग्जाम में पूछता है। एकल नागरिकता और संसदनात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ये आपका हो गया क्या? आयरलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपका हो जाएगा आयरलैंड। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो इसका क्या कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब देखिए कैसे एक क्वेश्चन से यहाँ पे 3, 6, 7 क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से किसी भी सदन का नहीं। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है। बताइए जल्दी से आंसर गेस करिए। जी बिल्कुल बताइए, जैसे जल्दी से करिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ये हमारा वर्ड क्या है? राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये चीज देखिए। देखिए इसमें क्या रहा है कि संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? तो हमारे भारत में संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो वो है आपका 61 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे राज्य में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। हमारे प्रेसिडेंट जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जितने राज्य होते हैं उतने राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। देखिए देखते रहिए कैसे एक क्वेश्चन से 4, 5, 6 क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं हम, कोई आपको बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे बता रहा हूं इसी प्रकार एग्जाम में आते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? कहने का मतलब यह है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अगर भारत की जो हमारे संविधान निर्माण की गई है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जाए या कुछ नए नियम लाए जाएं तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ये देखिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 368। पहला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 368। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तीसरा अनुच्छेद है कितना? 356। चौथा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 370। जल्दी से आंसर गेस करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 368 के तहत कहा गया है कि अगर हमारे भारत के संविधान में कोई नया नियम लाना हो, कोई नया नियम जोड़ना हो कि समय के अनुसार जैसे कि बदलता रहता है समय, जैसी समय वैसी परिस्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार संविधान में कुछ नए नियमों को अगर हमें जोड़ना है, इंक्लूड करना है कि ये नहीं ये नियम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कहा गया? अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि आप भारत के संविधान में आप नए नियमों को जोड़ सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन रहा है। कैसे कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है? किस अनुच्छेद के तहत? देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार आपका कितना है? अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाए? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला? तो अनुच्छेद 370 के तहत। मैंने आपको बता दिया चारों ऑप्शन कौन सा कैसा है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप न देख पाते, तो वीडियो बैक करके आप फिर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? पहले क्या था, अब तो 18 वर्ष की उम्र के लोग वोट कर सकते हैं। पहले क्या था कि 21 साल की उम्र निर्धारित की गई थी कि जो 21 साल का होगा वही व्यक्ति वोट कर सकता है, लेकिन बाद में उसको बदल के 21 वर्ष से कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 122वां संविधान संशोधन। जल्दी से आंसर बताइए। जी बिल्कुल, जल्दी से आंसर बताइए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया क्या? वोट डालने की उम्र। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। 21 से 18 वर्ष का संशोधन किस अनुच्छेद में किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अमेंडमेंट की गई वो किस अनुच्छेद में की गई? तो उस किस अनुच्छेद में की गई? 326 अनुच्छेद में की गई। जो अनुच्छेद 326 है उसमें अमेंडमेंट की गई कि 21 वर्ष से कितना होगा? 18 वर्ष अब उम्र होगा वोट डालने की। अब कब किया गया था, ये सन भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आपका कब किया गया था? 1989 में। ये देखिए, इससे जो रिलेटेड बनते थे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। देखिए, पढ़ना उतना ही जरूरी है जो आपके क्वेश्चन में आ जाए, वही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया भर की पढ़ाई कर ले क्या मतलब है? IAS PCS की तैयारी थोड़ी नहीं करने बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है BN राव। जल्दी से आंसर गेस करके बताइए। जी बिल्कुल, मैं साइड हो जा रहा हूं, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को फिर से। जल्दी से आंसर गेस करिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को क्या भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अब देखिए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं देख लीजिए। तो ये संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। समझ में आ गया बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वें पर। ज्यादा स्पीड पे पढ़ा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊंगा, धीरे धीरे आपको बताते चलूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रोलॉग होती है हमारी, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका सी इज द राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, अब इसके पॉइंट देखिए। कह रहा है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है।
इसी को मैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस जैसे एग्जाम में आता है। ये इसी को कहते हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा है, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या कि हमारे प्रोलॉग में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट की गई है, तो मात्र एक बार, यही एक बार करके समाजवादी उद्यम शब्द को जोड़ा गया है। कब हुआ था इसका सन भी पूछता है, 1976 1976 में। इसे लघु संविधान या दीर्घ संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संविधान संशोधन को हम 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 3 महीना, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा ऑप्शन है 12 महीने, चौथा ऑप्शन है 9 महीने। बताइए, आंसर करिए जल्दी से फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 महीने, 6 मंथ। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल जो है दिया जा सकता है। देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, निचला सदन किसे कहा जाता है? संसद की बात आई है तो हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख दिया है, जो हमको इंपॉर्टेंट समझ में आया कि एग्जाम में आ सकता है। कहता है कि निचला सदन किसे कहा जाता है? कह रहा है कि ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, संसद के कितने हिस्से होते हैं? संसद कितने होते हैं, सदन कितने, सदन कितने होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज आपको भ्रम कर रही होगी, यहाँ भी आपको भ्रम कर रही होगी, जरूर भ्रम कर रही होगी। आपके मन में सदन का नाम लिए, संसद का नाम लिए तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब नाम चीजें आ गई। लेकिन अब उसको निचला सदन किसे कहते हैं, उसे ऊपरी सदन किसे कहते हैं, उसमें संसद के कितने हिस्से होते हैं और सदन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए, निचला सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। किसे? लोकसभा को। ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? तो वो राज्यसभा को कहा जाता है। ये देखिए, कंफ्यूजन क्लियर। संसद के कितने हिस्से होते हैं अगर ये पूछे तो आपका केवल और केवल 2, कौन? राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन अगर यही पूछ ले कि सदन कितने होते हैं तो होता है 3। कौन कौन आ जाएगा? एक और कौन कौन आ जाएगा? उसमें राष्ट्रपति इंक्लूड हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के कितने सदन होते हैं? 3 सदन होते हैं। आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए फटाफट, हमसे भी तेज चलिए। तुरंत हम क्वेश्चन पढ़े उसके बाद आपका आंसर का कमेंट आ जाना चाहिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, जीवी मावलंकर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जीवी का फुल फॉर्म ही नहीं होता है, ऐसे आता है तो कहते हैं जीवी मावलंकर रट लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है गणेश। मैं बता दूं आपको, गणेश। गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे किसके? भारत के। देखिए, यहाँ पे एक चीज है कि दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तीसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। आप कमेंट करते रहिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तुरंत पढ़ रहा हूं, इसको करिए, ये आपका करंट में आ जा रहा है। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? M.A. आयंगर। कौन? M.A. आयंगर जी थे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तीसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह।
ये देखिए मैं 3 पॉइंट तक इसलिए बता दिया कि कहीं खिसका के पूछ लिया अगर तो पता चला आप एग्जाम में फेल हो जाएं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मैंने कमेंट कर, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताइए फटाफट। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे हैं सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जी, क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10वां और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन अच्छे थे या इससे अच्छे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट अच्छे दिए जा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट अच्छे कीजिए। कमेंट के आधार पर ही हम क्या आपके उस पे डिपेंड, कमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ानी है या क्वेश्चनों में इस पॉइंट को बढ़ाएं या जैसे है वैसे रहने दें, थोड़ा हाई करें, थोड़ा लेवल करें या थोड़ा मीडियम करें। तो ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। आज टॉप 10 है, आपका कमेंट अच्छा रहा, टॉप 15, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 25, टॉप 50, टॉप 100 भी आगे चलेंगे। देखिए पढ़ना तो पढ़ लेते हैं सभी लोग, प्रैक्टिस कोई नहीं करता, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस में आपको दे रहा हूं। ये हर एक एग्जाम में लगभग से आएगा। जो मैं क्वेश्चन उससे कोरिलेटेड जो बन रहे हैं और जो क्वेश्चन मैंने दिया भी है वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टकराएगा जरूर। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारत की संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 12। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। जी बिल्कुल, ये आपका है 12। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इस समय? तो वो आपकी कितनी है? 12। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहे, देखिए कह रहा है कि वर्तमान में भाग कितने हैं, वर्तमान में अनुसूची कितनी है, वर्तमान में भारत के संविधान में भाग कितने हैं, वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूची कितनी है, वर्तमान में कुल अनुच्छेद कितने हैं संविधान के, जब संविधान गठन हुआ था तब भाग कितने थे, और जब संविधान गठन हुआ था तब अनुसूची कितने थे। देखिए वर्तमान में भाग कितने हैं आपके, ये हमका क्या बताया आपको, अनुसूची। वर्तमान में भाग कितने हैं? 22। वर्तमान में अनुसूची कितने हैं? तो आपके 12। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395, 395। जब संविधान गठन हुआ था तब भाग कितने थे? तो भाग कितने थे आपके? 22 ही थे। लेकिन यहाँ पे जब संविधान का गठन हुआ था तब अनुच्छेद कितने थे? तब अनुच्छेद कितने थे? अनुसूची कितनी थी? 8। अनुसूची कितनी थी? 8। ये आपकी संख्या बड़ी है। 12 से कितनी? 8 से कितनी हुई? 12। 4 अनुसूची और बढ़े, वर्तमान में है कितनी? 12 अनुसूची। आज के सेशन आपके कैसे लगे? हमारा पढ़ाया हुआ तरीका कैसा है? हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा? जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों की संख्या हम अपने से प्रयास करेंगे 15 लेकर के आए और उससे पॉइंट जैसे हैं वैसे लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित एक बार फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए आपको एक बार फिर से सलाम ठोकराओ। जय हिंद।